हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनीता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं सनशाइन ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, है ना। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक राइट ट्रायंगल है। मैंने पहले भी बताया है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटी सभी लगती है वो राइट ट्रायंगल में लगती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री का हो गया। अब ये जो एंगल है A है ना, ये A है, तो अगर आपको ये एंगल फाइंड करना होगा तो इसको क्या बोलेंगे। जैसे कि मान लो ये हमारा राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 60 हुआ तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। यस, हम क्या करेंगे, ये 90 है और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ तो ये 90 हो गया, यानी ये जो बाकी दो रिमेनिंग एंगल्स है उनका सम 90 डिग्री आएगा। तो अगर ये 60 है तो बचा हुआ क्या होगा, 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो सिमिलरली अगर ये एंगल A है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस A, क्योंकि ये 90 है, ये A है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 में से A को माइनस कर दिया। अब हम लोग फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ साइन A। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है तो साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फॉर एंगल A दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस, है ना। मैंने बताया जो एंगल के जस्ट सामने वाला साइड होता है ना, साइड अपोजिट टू एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। तो साइन A इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज BC अपॉन AC। देन कॉस A इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज AB अपॉन AC। tan A इज इक्वल टू perpendicular upon base. Perpendicular is BC and base is AB. So BC upon AB. Okay. Cos A is equal to, it is reciprocal of sin A. तो ये हो जाएगा hypotenuse upon perpendicular, यानी AC upon BC. Sec A, it is the reciprocal of cos A, that is हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी AC अपॉन AB। एंड कॉट A विच इज रेसिप्रोकल ऑफ tan A, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन BC। तो हमने एंगल A के लिए सारे ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए हैं। अब हम तो बातें यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कर रहे हैं। तो मैंने जैसा बताया था कि अगर ये A है तो ये जो होगा 90 माइनस A है ना, क्योंकि अगर आप इन तीनों एंगल का सम निकालोगे सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आप ये तीनों को ऐड कर दो, ये A है, ये 90 है, प्लस ये 90 माइनस A, दिस A एंड माइनस A विल बी कैंसल एंड विल गेट 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसके लिए 90 माइनस A को, अब हम लोग एज ए रेफरेंस लेंगे एंगल। तो चलिए अब निकालेंगे हम लोग साइन 90 माइनस A। अब हमारा एंगल ये है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमारे परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसा मैंने बताया है कि जो एंगल लेना है उसके जस्ट अपोजिट साइड हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर। तो अब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC, दिस विल बी बेस। ओके, तो साइन फॉर्मूला तो वही रहेगा, साइन थीटा, थीटा की जगह हमने ले लिया 90 माइनस A।
अब ये हो गया हमारा फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है हमारा ए बी एंड हाइपोटेनियस है ए सी। ओके, cos 90 माइनस ए, ये है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा बी सी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। देन tan 90 माइनस ए, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा ए बी एंड बेस है हमारा बी सी। देन cosec 90 माइनस ए, cosec 90 माइनस ए ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर और ए सी अपॉन ए बी। sec 90 माइनस ए ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी ए सी अपॉन बी सी। cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल लिए। अब हम लोग इनका किसका किससे क्या रिलेशन है ना, क्या इनका इनसे संबंध है वो निकालेंगे। आप देख सकते हैं साइन ए है बी सी अपॉन ए सी, और यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू है cos 90 माइनस ए, यानी साइन ए इज इक्वल टू cos 90 माइनस ए। अच्छा, साइन 90 माइनस ए यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। साइन 90 माइनस ए ये है ए बी अपॉन ए सी, और यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू है cos से। तो हम लिखेंगे मैं यहाँ से पहले इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने ले लिया साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos ए। देखिए ये भी ए बी अपॉन ए सी है, ये भी ए बी अपॉन ए सी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos ए। देन जैसा मैंने बताया था cos 90 माइनस ए है बी सी अपॉन ए सी, जो कि ये है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। सो cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। अब देखते हैं tan 90 माइनस ए, ये जो है ए बी अपॉन बी सी, ये किसके इक्वल है, तो इसके इक्वल है। तो tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot ए। tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot ए। ये तीन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 में यहाँ लिख दे रही हूँ। फोर्थ है अब ये ए सी अपॉन ए बी, ये किसके इक्वल है, ए सी अपॉन ए बी। आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है। सो cosec 90 माइनस ए, cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec ए। एंड द लास्ट वन sec 90 माइनस ए, लास्ट वन नहीं है, फिफ्थ वन है sec 90 माइनस ए सी अपॉन बी सी। मेहनत अभी करनी है हमको, ए सी अपॉन बी सी। तो ये किसके इक्वल हो गया, cosec ए के। नंबर 5 ए सी अपॉन बी सी, देखिए देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec ए। एंड नंबर 6 है हमारा cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए जो कि है बी सी अपॉन ए बी, ये किसके इक्वल है, tan ए के, tan ए के। तो आप देख सकते हैं हमने पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड कर लिए हैं, और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम आपको क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इस पे बेस्ड एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो इस पर बेस्ड हमारा एक्सरसाइज है 8.3। क्वेश्चन नंबर 1, 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए मैं देख लेती हूँ क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट साइन 18। फर्स्ट है साइन 18 अपॉन cos 72। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 18 एंड 72, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको 90 मिल रहा है। तो हमको क्या करना है, एक को एज इट इज रहने देना है और दूसरे को 90 में से माइनस कर देना है। तो साइन 18, चलो मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। cos 72 को मैं लिख देती हूँ 90 माइनस 18। ओके, देखिए 90 में से 18 जाता है तो 72 बचता है।
बाकी मैंने कोई चेंज नहीं किया। साइन 18 लिखा, कॉस था, कॉस लिख दिया, बट 72 को हम लोग 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 18 हम माइनस करते हैं तो हमको 72 मिलता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब ये हो जाएगा साइन 18 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, अभी हमने फाइंड किया था। तो ये हो जाएगा हमारा साइन, और ए के जगह हमारा क्या रहा है 18, तो साइन 18। नाउ दिस साइन 18 विल बी कैंसिल एंड वी विल गेट 1 एज ए आंसर। नंबर 2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये है tan 26 अपॉन cot 64। तो tan 26 एज इट इज लिख दिया मैंने, कॉट को भी ऐसे लिखूंगी, बट 64 आप ये देख सकते हैं फिर से, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इट इज़ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 26 एंड 64 90। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 26। तो tan 26 कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी tan 26। दिस tan 26 विल बी कैंसिल एंड वील गेट अगेन 1 एज ए आंसर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारा थर्ड है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं 48 एंड 42 ये भी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो एक को हमको ऐसे ही रहने देना है, दूसरे को चेंज करना होता है। तो हम करेंगे cos 48 माइनस साइन 90 माइनस 48। तो cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। यहाँ आपको फॉर्मूला भी लिखते जाना है, मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा है, ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट में सिंस cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। ओके, ये आपने इसको यहाँ लिख देना है। सेम इस क्वेश्चन के लिए भी हमको लेना है साइन 90 माइनस ए यानी cos ए यानी 48 यहाँ लिख देना है। सिंस साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos ए की वैल्यू मानी आ गई 48। ओके, नाउ cos 48 माइनस cos 48 क्या हो जाएगा हमारा 0। ओके, तो द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज 0। ये चीज़ आपको इंडिकेट करना है, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि ये आपका कहाँ से आ रहा है, आपने इसको साइन 18 क्यों लिखा या आपने इसको tan a क्यों लिखा, ये हमको बताना होता है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा cosec 31 माइनस sec 59। तो cosec 31 माइनस sec 59 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं 31 एंड 59 ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, ठीक है। तो cosec 31 माइनस sec 90 माइनस a क्या होता है, sec 90 माइनस a इज इक्वल टू होता है cosec a। तो यहाँ हम लिख देंगे cosec a की जगह हमारा आ रहा है 31। नाउ cosec 31 माइनस cosec 31 हमको मिल जाएगा आंसर 0। एंड द फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ हो गया है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शो दैट, अब हम इसको शो करना है। ओके, show that tan 48 tan 23 tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इज इक्वल टू 1, ये हमको शो करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। अब हमको ऐसे दो एंगल्स ढूंढने हैं जिनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, यानी जो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। तो ढूंढते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 48 एंड 42 इनका सम 90 होता है, एंड 23 एंड 67 इसका सम 90 डिग्री होता है। इनको अड़ोसी पड़ोसी बना देते हैं हम लोग, अड़ोस पड़ोस में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan 48 tan 42 tan 23 tan 67। अब tan 48
10 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की जगह तो 10 ही आएगा, इसको लिखेंगे 90 माइनस 48, 42 को 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। देन 10 23 को मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ, इसको मैं चेंज करती हूँ। आप चाहे तो इसको एज इट इज़ रख के इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। 10 67 को लिखेंगे 90 माइनस 23, तो 10 48, 10 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट 48। यहाँ पे 10 23 ये सब इंटू में है, आप इस तरह से इंटू का साइन दे सकते हैं। ओके, 10 90 माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा, कॉट 23। क्या फॉर्मूला लगा है ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, कॉट 23 लिखेंगे सिंस 10 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉट a। ओके, तो ये मैंने बता दिया है। अब 10 एंड कॉट, अब क्या होता है इनमें रिलेशन, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो 10 48 इंटू कॉट को लिखेंगे 1/10 48, ठीक है, इंटू 10 23 इंटू कॉट, अगेन इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10। ओके, 10 23, यहाँ पे भी हमको रीजन बताना है कि कॉट a इज इक्वल टू 1/10 a, ये हमने रेशियो यूज किया है। तो अब ये 10 48 कैंसिल हो गया, 10 23 कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1 हमारा क्या आ गया, 1, सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा अब सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 38 cos 52, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इज इक्वल टू 0। तो फिर अब हम लोग देख सकते हैं 38 एंड 52, इट इज़ द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली 38 52 सेम यही चीज़ आ रही है यहाँ पे, तो ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक को ऐसे ही छोड़ना है, दूसरे को चेंज करना है। तो हम लिख देते हैं, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरे वाले को चेंज कर देते हैं। तो इसको लिख सकती हूँ मैं cos 90 माइनस 38, सिमिलरली माइनस साइन 38, इसको लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 38। देखिए चेंज हमको बस 52 का करना है, ये सबको नहीं चेंज करना है ना, क्योंकि 52 का आप लिख सकते हो कि 90 में से 38 गया तो 52 बचता है। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी किया हुआ है। और ये मैं बता दूँ आपको, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ, अभी मैं हटा देती हूँ। चलो फिर मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अब cos 38 cos 90 माइनस a, क्या होता है cos 90 माइनस a, यस इट इज साइन a। तो यहाँ हमारा आ जाएगा साइन a की जगह आ जाएगा 38 माइनस साइन 38, साइन 90 माइनस a क्या होता है, साइन 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉस a। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे cos 38। अब इसको मैं पहले लिख देती हूँ, इसको बाद में लिख देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द कम्यूटेटिव रूल, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। साइन 38 कॉस 38 माइनस साइन 38, और यार ये कॉस होगा, ओके, कॉस 38। ओके, नाउ साइन, ये दोनों हमारे क्या हो गए, बिल्कुल सिमिलर टर्म्स आ गए दोनों में। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस की तो क्या आ गया, 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये यहीं पे हो जाएगा मेरा सॉल्व। चलिए मैं पहले यहीं सॉल्व कर लेती हूँ। ये है हमारा इफ 10 to a इज इक्वल टू cot a minus 18 degree where 2 is an acute angle, find the value of a। we have to find the value of angle a। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दोनों को लेके चलेंगे। 10 to a is equal to cot a minus 18, it is given to us, दिया हुआ है हमको। अब इधर हम नहीं करते, यहाँ माइनस है और मैंने बताया माइनस मुझे पसंद नहीं है, हम इधर जो भी चेंज करना है करते हैं। आप इधर भी चेंज कर सकते हैं,
पर मैं इधर मुझे करना अच्छा लगेगा। तो 10, अब 10a इज इक्वल टू क्या होता है, 10a इज इक्वल टू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot 90 माइनस a। ओके, तो इसको मैं लिखूंगी 10 को लिखूंगी मैं cot 90 माइनस, अब यहाँ देखिए यहाँ a के जगह है ना, अगर मैं आपको थीटा के टर्म में बताती हूँ तो कन्फ्यूजन होगा, यहाँ a वहाँ 2 है, मैं आपको थीटा के टर्म में समझाती हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा, तो वैसे ही tan 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा के जगह हमारा क्या है 2a, तो cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। अब आप जैसा कि देख सकते हैं दोनों तरफ कॉट कॉट आ गया है। चलो अगले टर्म में कट करती हूँ, यहाँ हौश पोश हो जाएगा तो थोड़ा मैं अगले टर्म में करती हूँ। कॉट a माइनस 18, कॉट कॉट विल बी कैंसिल, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। माइनस 2a को, चलो इसको माइनस 2a यहाँ लेने देते हैं, a को यहाँ लाऊंगी माइनस a हो जाएगा, माइनस 18 अपनी जगह है, 90 यहाँ गया तो माइनस 90 हो गया, ये हो गया माइनस 3a एंड दिस विल बी माइनस 108। ओके, अब माइनस माइनस दोनों तरफ का कैंसिल हो गया, तो a विल बी इक्वल टू 108 अपॉन 3, 36। सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 36। बन गया हमारा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा नंबर, क्या है नंबर 4, यहाँ बना देते हैं भाई, बार बार मुझे डस्ट उठाना अच्छा नहीं लगता। इफ tan a इज इक्वल टू cot b, prove that a plus b, prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम। tan a is equal to cot b, किसी एक को चेंज कर देते हैं, इसको या तो एज इट इज रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, a अच्छा लग रहा है, b को चेंज करते हैं। चलिए यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं, tan इज इक्वल टू cot को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है। अब tan a इज इक्वल टू tan 90 माइनस b, tan कैंसिल, देन a इज इक्वल टू 90 माइनस b, माइनस b को मैंने यहाँ पर लेकर आया तो ये हो गया a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हैंस प्रूव्ड। ओके, प्रूव कर लिया हमने। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट नहीं है, भी और एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, नंबर 5। चलिए इसको पूरा मिटा देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। If sec 4a is equal to cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, find the value of a। acute angle है, इसका मतलब ये है कि वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम आनी चाहिए। चलिए हमको गिवन है, जो गिवन है फिर से लिख लेते हैं। sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, ये है हमारा गिवन टर्म। नाउ इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह है 4a, तो हम ले लेंगे cosec 90 माइनस 4a। देख लीजिए थीटा की जगह हमने 4a ले लिया है, इज इक्वल टू cosec, ये ना डबल नहीं है, cosec a माइनस 20। अब देखिए cosec cosec दोनों का कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। नाउ माइनस 4a को यहाँ ला लिया, माइनस a हो गया, माइनस 20 माइनस 90 माइनस 110 माइनस 5a, फिर माइनस माइनस कैंसिल, सो a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5। So the value of a is equal to 22 degree, which is an acute angle. Next question है हमारा, if sec 4a is equal to cosec, ये तो हो गया है, if a b c are interior angles of a triangle a b c, then show that sin b plus c upon 2 is equal to cos a by 2। चलिए यहाँ बना देते हैं इसको हम।
Number 6, if A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that. You have to prove that sin B plus C upon 2 is equal to cos A by 2. ये हमको प्रूव करके लाना है। और गिवन क्या है हमको? गिवन है A, B and C are the interior angles of a triangle ABC. So interior angle of triangle ABC के angles ABC are the interior angles of triangle ABC, तो इनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ से लेके चलेंगे। Therefore एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, सब लाइन का रीजन लिखना है आपको, एक एक लाइन का। तो यहाँ आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, ABC यहाँ एंगल नहीं लगाया तो चलो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ। A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ B प्लस सी इज इक्वल टू 180। A को यहाँ भेज दिया मैंने, ये माइनस ए हो गया। अब क्या करना है हमको? यहाँ 2 चाहिए, चलो 2 लगा देते हैं। डिवाइडिंग द अबो इक्वेशन बाई 2, है ना। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1, मैंने इसको 1 नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। ओके, तो ये तो ऐसे ही रहेगा B प्लस सी बाई 2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 180 बाई 2 माइनस A बाई 2। तो B प्लस सी बाई 2, 180 को 2 से डिवाइड किया गया, 90 माइनस A बाई 2। अब यहाँ पे साइन है, प्रूव करके लाना है, उसमें साइन है, तो हम यहाँ दोनों तरफ क्या लगाएंगे? साइन। देखिए, जो भी ऑपरेशन आपको करना है दोनों तरफ करना है, ऐसे नहीं कि एक तरफ कर दिया एक तरफ नहीं किया, है ना। मैथ्स में जब भी हम लोग इक्वल का साइन बीच में लेके चलते हैं तो जो ऑपरेशन आप इधर कर रहे हैं सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में भी करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय साइन। ओके, तो दोनों साइन लगा दिया। साइन B प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A बाई 2। अब ये तो हमारा आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का मामला निपट गया। राइट हैंड साइड हमारा है cos A बाई 2। अब हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा की जगह क्या है? A बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, यानी cos A बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा cos A बाई 2। यही आपको प्रूव करना था, तो हमारा ये प्रूव हो गया है। और अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 67 प्लस cos 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, यानी A की वैल्यू 0 और 45 के बीच में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का, साइन 67 प्लस cos 75। तो साइन 67 इसको एज इट इज नहीं लिख सकते। साइन 90 माइनस 23 प्लस ये हो गया कॉस, इसको कॉस ही रहने देना है। कॉस 90 माइनस 70, 90 में से 75 गया तो 15 गया तो 75 आता है। तो साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, यानी कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 15। ओके, तो हमारी जो वैल्यू आ गई है वो 0 और 45 के बीच में है। यहाँ हमने जो फॉर्मूलेज यूज किए वो आपको लिख देना है। सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये फॉर्मूले हमारे यूज हुए यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा अब रेशियो, ये जो टर्म्स आए हैं वो उसमें जो एंगल है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे चैनल पे बने रहिए, उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।